और आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लगातार बड़ी खबर पर अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं। चित्रकूट जेल में गैंगवार हुआ और चित्रकूट की हाई सिक्योरिटी जेल में यह झड़प हुई है कैदियों के बीच। गैंगवार में बताया जा रहा है कि मुकीम काला नाम का ये कैदी मारा गया है और इसकी हत्या की है अंशुल दीक्षित ने। मुकीम काला की हत्या अंशुल दीक्षित ने की, जिसके बाद पुलिस के साथ अंशुल दीक्षित की मुठभेड़ हो गई, जिसमें अंशुल दीक्षित मारा गया मुठभेड़ में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा बदमाश था मुकीम काला। मुकीम ने एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की हत्या की थी। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बड़ी खबर ये है, चित्रकूट का ये हाई सिक्योरिटी जेल है जहां पर कैदियों के बीच मारपीट हुई, फायरिंग हुई, झड़प हुई और इस गैंगवार में मुकीम काला मारा गया। बताया जा रहा है कि अंशुल दीक्षित ने मुकीम काला की हत्या की। पुलिस मुठभेड़ हुई और इस पुलिस मुठभेड़ में अंशुल दीक्षित भी मारा गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा बदमाश था मुकीम काला। अब कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि आखिर हथियार कैसे पहुंचे इन कैदियों के पास। सवाल ये कि इतनी ढीली क्या अंदर व्यवस्थाएं थी कि कितनी आसानी के साथ ये झड़प हो जाती है और मुकीम काला को मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी टाइट होती है, मुठभेड़ होती है पुलिस के साथ और उसमें अंशुल दीक्षित भी मारा जाता है। मुकीम काला की हत्या अंशुल दीक्षित ने की, पुलिस मुठभेड़ हुई, अंशुल दीक्षित भी मारा गया। फायरिंग की आवाज आती है और तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। भारी पुलिस फोर्स चित्रकूट जेल के बाहर तैनात हुआ। एम्बुलेंस बाहर खड़ी रहती है। हालांकि तभी से कयास लगाए जा रहे थे या तो कोई घायल हुआ है या फिर किसी को मारा गया है, ये कयास लगाए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई बयान अभी सामने नहीं आया, लेकिन ये खबर जरूर मिल रही है कि अंदर झड़प हुई कैदियों के बीच और जिसमें मुकीम काला मारा गया। अंशुल दीक्षित ने मुकीम काला की हत्या की है। अंशुल दीक्षित की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में पुलिस ने अंशुल दीक्षित को मारा। अंशुल दीक्षित की भी मृत्यु हो चुकी है, उसको भी मार गिराया गया है मुठभेड़ में। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको लगातार बता रही है। बता दें कि मुकीम काला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा बदमाश था जिसके ऊपर एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की हत्या का मामला था। सजा वो काट रहा था, इसी जेल में बंद था। इसके पहले भी चित्रकूट के इसी हाई सिक्योरिटी जेल से कई खबरें सामने आ चुकी हैं। इसके पहले भी खूनी संघर्ष हो चुका है। इसके पहले कई ऐसी खबरें सामने आई है जहां पर कैदियों के पास से मोबाइल फोन या दूसरी सामग्री मिली है या फिर हथियार मिले हैं। एक बार फिर सीधा सवाल है सुरक्षा व्यवस्था पर, सीधा सवाल है सिक्योरिटी पर। हाई सिक्योरिटी जेल चित्रकूट, जिसके अंदर सिक्योरिटी नजर नहीं आई, जिसके अंदर जो सख्त इंतजाम होने चाहिए वो नजर नहीं आए। वो इसलिए क्योंकि मुठभेड़ हो जाती है, फायरिंग हो जाती है, एक कैदी दूसरे की हत्या कर देता है। एके जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी हैं, उनसे हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अनुज भी लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अनुज, सबसे पहले आपसे अपडेट्स हम ले लेते हैं छोटा सा, फिर हम डीजी साहब से बात करेंगे। अनुज, अभी क्योंकि ये जानकारी मिल रही है, हालांकि पुलिस का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन चित्रकूट जेल में पहले भी इस तरह की बातें सामने आ चुकी हैं, खूनी संघर्ष हो चुके हैं, एक बार फिर खूनी संघर्ष हुआ। जी बिल्कुल जी, और ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जेल के अंदर हथियार कैसे पहुंचे। हालांकि ये खबरें किसी से छुपी नहीं थी कि जेल में तमाम तरीके की ऐसी चीजें होती हैं जो कि पूरी तरीके से बैन होता है, चाहे हम नशे की बात करें या हथियारों की बात करें। और इससे पहले भी अक्सर देखा जाता है कि जेलों में कैदियों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन जिस तरीके का ये गैंगवार हुआ अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है। हालांकि अगर इन अपराधियों की बात करें तो मुकीम काला, जो कि जिसके ऊपर करीब 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और कैराना पलायन का ये खलनायक माना जाता था, एनआईए अफसर के हत्या का मामला इस पर था, काफी दुर्दांत अपराधी था, कई सारे इसके ऊपर मामले दर्ज थे। वही जो दूसरा अपराधी है मिराजुद्दीन, उसकी बात की जाए तो ये मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा बताया जाता है और कुछ दिन पहले ही ये बनारस जेल से चित्रकूट जेल में शिफ्ट हुआ था। तो जाहिर सी बात है ये दोनों जो थे बेहद ही खूंखार अपराधी थे, कई सारे आपराधिक
मामले दर्ज थे, जिसमें मुकीम काला का बड़ा एक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले ही, अगर मुकीम काला की बात की जाए तो कुछ दिन पहले उसने कोर्ट में पेशी के लिए ये गुहार लगाई थी कि उसका यूपी पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। इसी वजह से वो बीमारी का उसने बहाना बनाया और वो कोर्ट में पेशी के लिए नहीं जा रहा था। यानी साफ तौर पर अगर बात की जाए मुकीम काला का, तो एक खौफ था, लेकिन जिस तरीके से वो इस वक्त जेल में बंद था, और ये गैंगवार, ये अपने आप में सवाल उठाता है। हालांकि जिस अंशु दीक्षित ने इन दोनों को मारा, उसको भी मार गिराया गया है। क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या ये वाकई में गैंगवार था, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन यहाँ सवाल उठना लाजमी है कि गैंग के अंदर, माफ करिएगा, जेल के अंदर इस तरीके की घटना अपने आप में बड़ा सवाल है। इनके पास हथियार कैसे पहुंचा, वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको हथियार मुहैया कराया, क्या वजह थी कि इनके बीच में लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई धीरे धीरे गैंगवार में बदल गई, ये तमाम सवाल है जिसका जवाब प्रशासन को देना होगा। हालांकि इस बाबत हमने जो डीजी जेल है उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उन्होंने इस बाबत कोई जवाब नहीं दिया है। और जवाब दे भी तो कैसे दे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जेल के अंदर हो जाना अपने आप में जेल प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं प्रशासन इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जांच की जाएगी, तमाम अधिकारी जो है वो मौके पे जितनी बड़ी मौजूद है। सेंध कैसे लगी जेल के अंदर, ये तो बड़ा सवाल है ही। एके जैन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी हैं। एके जैन जी, यही बड़ा सवाल है कि आखिर हथियार कैसे पहुंच गए, इतनी बड़ी सेंध जेल के अंदर गैंगवार हो गया, आपका क्या ओपिनियन सर? गंभीर घटना है जी। जेल के अंदर हथियार का पहुंचना, एक अपराधी का मारा जाना, ये अपने में एक बहुत संगीन घटना है और इसकी जांच होनी चाहिए, की भी जाएगी, उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी और होनी चाहिए। बहुत सा सामान जेल में खाने पीने का और सामान गाड़ियों के माध्यम से लाया जाता है जी। मुझे लगता है उसी में किसी में कोई हथियार रखकर ये लाया गया। मुकीम काला जो है बहुत ही कुख्यात अपराधी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। जैसे आपके संवाददाता कह रहे थे कि कांधला से जो पलायन हो रहा था उसमें इसी का हाथ था। जब मैं डीजीपी था तो एक सहारनपुर में एक ज्वेलरी शॉप में इसने डकैती डाली थी, जिसमें इसके कई गैंग मेंबर्स लिक्विडेट कर दिए गए थे हम लोगों के द्वारा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा। मुकीम काला बच गया था, मुठभेड़ हुई थी, इससे भी बच गया था जी। बाद में खैर ये जेल में आ गया। तो हत्या तो जो इसकी हुई है ये बहुत बड़ा गुनहगार था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पुलिस, वहां की पब्लिक राहत की सांस लेगी। पर रही बात इसकी कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए और बहुत दिनों के बाद इस प्रकार की घटना हुई है। सुनील राठी ने हत्या की थी, उसके बाद अब ये हत्या हुई है। मैं समझता हूँ इसकी तह तक जेल के अधिकारी जी, और ये भी बात हम मानने से इनकार नहीं कर सकते कि इसके पहले भी वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहा है जब वो जेल के अंदर बंद रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 2008 की अगर हम बात करें तो गोपालगंज यानी कि बिहार के भोरे में अवैध असनों के साथ इसको पकड़ा गया था। वो वीडियो भी सामने आया था, जब वीडियो वायरल हुआ तो इसको फिर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। लेकिन फिर वैसी ही घटना यानी कि अंशु दीक्षित के जो बाहर लोग हैं वो लगातार उसके संपर्क में रहे, लगातार जेल के अंदर सामान पहुंचाते रहे। ये एक बड़ी लापरवाही भी है कहीं ना कहीं। मुठभेड़ में मारा गया है, ये बहुत अच्छा कार्य किया है चित्रकूट की पुलिस ने। ये भी एक बहुत ही कुख्यात अपराधी था जी। अगर ये वही है अंशु दीक्षित जिसने की लखनऊ में भी हत्याएं की हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ा रिवार्ड भी रहा है। कुख्यात लुटेरा है, कुख्यात हत्यारा है, सीतापुर से इसका संबंध है। लखनऊ में छात्र यूनियन के उपाध्यक्ष वगैरह की इसने हत्या की थी, गोमती नगर क्षेत्र में। बहुत कुख्यात अपराधी है ये भी। तो ये वर्चस्व की लड़ाई होगी और ये इसको मारा जाना चित्रकूट पुलिस के द्वारा, मैं इसके लिए साधुवाद देना चाहूंगा कि उसको उसके अंत तक पहुंचाया गया है जी। पर मूल प्रश्न वही रहेगा कि ये हथियार कैसे पहुंचा, गैंग वॉर कैसे हुई और इस पर ठोस कार्रवाई
जेल प्रशासन, डीजी जेल और बाकी सब लोग अवश्य करेंगे। एडीजी आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आलोक जी, एक बड़ी सेंधमारी हुई है चित्रकूट की हाई सिक्योरिटी जेल में। हाई सिक्योरिटी जरूर इस जेल को मानते हैं, लेकिन अंदर सिक्योरिटी नहीं देखने को मिली, ऐसा लगा। क्योंकि माफ कीजिएगा, प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, एक हाई सिक्योरिटी जेल में अगर ऐसी सेंधमारी हो रही है तो इसको क्या बड़ी लापरवाही कही जाएगी? क्योंकि एक मुकीम काला को अंशु दीक्षित नाम का कैदी मार देता है, फायरिंग कर देता है, और उसके बाद अंशु दीक्षित को भी ढेर कर देते हैं पुलिसकर्मी मुठभेड़ के दौरान। ये बड़ी लापरवाही, इसको हम देखकर चलें, चूक है ये? हमारे बांदा के आईजी और डिविजनल कमिश्नर दोनों मौके पर हैं जी। अभी पूरी चीजों के तहकीकात करेंगे, उसके बाद से उनके द्वारा ऑफिशियल वर्जन दिया जाएगा। फिलहाल जो तथ्यात्मक चीजें हैं कि वहाँ मुकीम काला और एक मिराज नाम के व्यक्ति पे अंशु दीक्षित ने अटैक किया, जिसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और बाद में जब वो जेल के स्टाफ को और अन्य कैदियों को धमका रहा था और कहने पे भी नहीं मान रहा था, तो पुलिस कार्रवाई में अंशु दीक्षित की भी मृत्यु हुई है। और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और उनके सर अभी मौके पर क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि हथियारों को वहां तक पहुंचाया कैसे गया, तमाम सवाल अभी उठ रहा है, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है? अभी जो सूचना आई है उसके हिसाब से वहाँ शांति है और हमारे अधिकारी जेल परिसर में हैं। जैसे ही निकलेंगे फिर डिटेल प्रेस के साथ शेयर किया जाएगा। प्रशांत जी, इस पर जरूर मैं आपका टेक लेना चाहूंगी कि हाई सिक्योरिटी जेल में आखिर हथियार कैसे पहुंचे? ऐसा हो सकता है कि किसी की मिली भगत हो अंदर ही? नहीं, मैंने आपको बताया कि जब तक आईजी वहाँ जेल का अलग व्यवस्था रहती है, जेल विभाग है, जब हमारे आईजी वहाँ से निकल के आएंगे, बात करेंगे तो उसके बारे में आपको अवगत कराया जाए। प्रशांत जी, ये मानकर चलें कि आगे जो कार्रवाई होगी और जो भी दोषी होगा, भले कोई भी इसमें मिला हो, सख्त कार्रवाई होगी उनके ऊपर भी? नहीं, ये तो कार्रवाई होगी, तो पूरी जांच होगी तो उसमें जो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सर, मैं एक पुष्टि आपसे चाह रही थी कि कितने अभी तक अपराधी अंदर मारे गए हैं, क्या संख्या है उनकी? नहीं, इसके बारे में तो इस पर्टिकुलर इस घटना में दो लोगों को एक बदमाश ने मारा था और उस बदमाश भी बाद में मारा गया पुलिस एक्शन। प्रशांत जी, यानी कि 2 लोगों के मारे जाने की अभी खबर है? क्योंकि कई जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके हिसाब से कैदी 3 हो सकते हैं। नहीं, मैं आपसे पुष्टि चाह रही थी जी। 3 है। दो बदमाशों को एक वहाँ जो जेल में निरुद्ध कैदी ने मारा, फिर उस कैदी को पुलिस ने पुलिस कार्रवाई में मारा गया। 3 लोग मारे जी। प्रशांत जी, क्या कोई वर्चस्व की लड़ाई या फिर इसके पीछे की कोई ठोस वजह अभी तक निकलकर सामने आई? ये सब इतना कहना संभव नहीं है जब तक हमारे अधिकारी उस पूरे की जांच नहीं कर ले। ठीक प्रशांत जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हमारे साथ जुड़े। उनका ये कहना है कि अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। हालांकि उन्होंने पुष्टि की है कि 3 कैदी मारे जा चुके हैं। पहले एक कैदी ने 2 लोगों को मारा, यानी कि 2 अपराधियों को मारा। फिर उसके बाद पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद जो अंशु दीक्षित है वो भी मारा गया। यानी कि कुल मिलाकर 3 लोग मारे गए हैं अंदर इस झड़प में। हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर, चित्रकूट का ये जेल है जहां पर इतनी बड़ी घटना सामने आई है। अनुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, अगर हम अंशु दीक्षित की बात करें तो पहले भी इस तरह के मामले उससे जुड़े हुए सामने आ चुके हैं। जब उसके पास से असलहे जेल के अंदर बरामद हुए, बिहार के जेल में जब वो बंद था तब भी वीडियो वायरल हुआ था, इसी वजह से उसको शिफ्ट किया गया था चित्रकूट में। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज सामने आती है, पुरानी रंजिश हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि आखिर किन लोगों की मिली भगत है, इतनी आसानी के साथ उसके पास हथियार पहुंच कैसे जाते हैं? एसपी त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, आपसे जुड़ेंगे हम। जेल सुपरिटेंडेंट है एसपी त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कई कयास लगाए जा रहे हैं। 3 कैदियों की मौत हुई है अभी तक तुम्हारे यहाँ जी? 3 की हुई है जी। एक मिराज अहमद है और एक मुकीम उर्फ काला है जी। जी त्रिपाठी जी, और पुलिस मुठभेड़ में अंशु दीक्षित मारा गया है, ये भी जानकारी है जी।
सर घटना क्या हुई है, क्या वर्चस्व की लड़ाई, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया? इसी तरह से अंशु के पास असलाह आ गया था, अब उसने जो है इन सब बंदियों को त्रिपाठी जी, बड़ी सेंधमारी की गई है, अंदर तक हथियार कैसे पहुंच गया? जी, अंदर तक हथियार कैसे पहुंच गए सर? अब ये तो हमारे स्टाफ के द्वारा ही कोई घटना घटी है, और हम क्या करें। जी, आपके स्टाफ की कोई मिली भगत है? जी जी, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी सर? अब पता तो चले कौन ले गया, कैसे ले गया, जांच हो रही है, सारे अधिकारी आए हुए हैं। ठीक त्रिपाठी जी, अभी क्या चल रहा है वहां पर? अभी सारे पूरे जिले के अधिकारी यहीं पे हैं। तो स्थिति अब नियंत्रण में है? अभी सब लोग अंदर ही हैं, चल रहे। जी, अभी कोई हथियार बरामद हुए हैं क्या आप? दूसरे? हाँ। जी, कितने हथियार बरामद हुए अंदर से? एक और। जी, किसी से कोई मिलने आता था इनसे? अब पूरी वो जो लिस्ट है वो निकाली जाएगी, किसने हथियार पहुंचाए? अंशु दीक्षित से कोई मिलने के लिए आया? हथियार कैसे पहुंचे? त्रिपाठी जी, अब ये तो जांच का विषय है, अब इसका जांच हम करवा रहे हैं, सारी रिपोर्ट करवा रहे हैं। जी, 3 क्योंकि कैदियों की मौत हुई है, एक बड़ी सेंधमारी है चित्रकूट जेल के अंदर। हाई सिक्योरिटी जेल कहा जाता है त्रिपाठी जी, लेकिन सिक्योरिटी में ही सेंधमारी हो गई। त्रिपाठी जी, अपना ही आदमी पहुंचा दिया। त्रिपाठी जी, एक बड़ी सेंधमारी है, मैं चाहूंगी इस पर आप साफ बोलें कि आखिर सुबह क्या हुआ, किस तरीके से ये घटना शुरू हो गई, अंदर कितने लोग मौजूद थे? मैं कोविड पॉजिटिव था, इधर करीब 18 दिन 20 दिन में जेल में था नहीं, मैं लखनऊ में भर्ती पड़ा था, राम मनोहर लोहिया में। जी, अभी मैं परसों आया हूँ छुट्टी से। आपके स्वास्थ्य लाभ की हम कामना करते हैं त्रिपाठी जी। अंदर, अच्छा ये बताइए कि अंदर कितने लोग थे, अंदर स्टाफ कितना था? गलत वही है त्रिपाठी जी, अंदर स्टाफ कितना था, कितने लोग थे, ये कोई जानकारी है क्या? जी, स्टाफ कितना था अंदर, कितने लोग तैनात थे उस जगह पर, क्या किसी ने देखा नहीं? एक हेडवार्डर था हमारा और एक चीफ हेडवार्डर था। जी, एक हेडवार्डर, एक चीफ हेडवार्डर। जी, और कितने बजे ये घटना शुरू हो गई, कितने बजे फायरिंग शुरू हो गई? ये करीब 9:45 बजे के लगभग की घटना है। और जो पुलिस अधिकारी हैं वो कब तक पहुंचे मौके पर, क्योंकि क्या उस बीच रोकने की कोशिश आधे घंटे के हुई? अंदर अंशु दीक्षित ने 2 लोगों को मारा है सर? जी जी, तो तब कोई कार्रवाई हुई पुलिस कर्मियों की तरफ से? हाँ, मैं सब पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, जब ये अंशु दीक्षित फायरिंग कर रहा था तब रोका नहीं गया अंशु दीक्षित को? नहीं, वो मतलब सब लोग डर रहे थे, फिर उसको ले लिए। सर, आपके जो वहां पर अंदर स्टाफ होगा, तैनात जेल कर्मी होंगे, उनके पास बंदूक नहीं थी? डर से सब भाग गए। त्रिपाठी जी, उनके पास क्या कोई हथियार नहीं रहते रोकने के लिए? नहीं, जेल के अंदर कोई हथियार गड्ढा कुछ लेके नहीं रहता, खाली हाथ। नहीं त्रिपाठी जी, जो आपका स्टाफ होगा अंदर, उनके पास भी कुछ नहीं रहता ना। और अगर किसी कैदी के पास कोई हथियार रहता है या फिर भागने की वो कोशिश करता है तो उसको हैंडल कैसे करते हैं? हैंडल फिर बाहर फोर्स बुला करके, अलार्म लगा करके फिर पूरी फोर्स बुलाई जाती है, फिर उसको हैंडल कर दिया जाता है। त्रिपाठी जी, इतने में तो पूरी सेंधमारी हो गई ना। वही बात है कि शायद सिक्योरिटी में ही थोड़ी सी चूक हो गई। तो कहीं हुई इतने कुख्यात बदमाश अंदर बंद हैं और फिर कोई सिक्योरिटी नहीं है त्रिपाठी जी? नहीं, बाहर तो पूरी सर, बाहर हमला थोड़ी ना हुआ है, हमला तो अंदर कर दिया अंशु त्रिपाठी ने, अंदर क्या सिक्योरिटी रही फिर? ये तो बड़ी सेंधमारी है ना त्रिपाठी जी। हाँ, हथियार अंदर चला जाना ये तो हमारी तो नहीं, और फिर उसको कोई रोक भी नहीं पाया, हथियार अंदर चला गया, उसके ऊपर तो कार्रवाई हो जाएगी जिसने हथियार अंदर पहुंचाया। लगी हुई है बाहर तलाशी के लिए, बाहर फोर्स लगी है सर। अंदर आएगा उसके लिए यूपी पुलिस की फोर्स लगी है, जेल की फोर्स भी नहीं है। लेकिन अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसको हैंडल करने के लिए तो कुछ टाइट सिक्योरिटी। हम लोग तो बस गाइड करते हैं, सब कुछ देखते हैं। अब जेलर वो बैरक बंद कराई जाती है, रात में तलाशी कराई है, तलाशी कराने के बाद बंद कराए हैं। त्रिपाठी जी, ये बात आप मानते हैं कि तलाशी में भी कहीं ना कहीं चूक हुई है? अगर तलाशी सख्ती के साथ होती तो शायद हथियार मिल जाते।
जी जी जी। और सर एक बात और कि जब ये कोविड का समय चल रहा है, ऐसे में कौन मिलने आ रहा है, कौन नहीं मिलने आ रहा है, इस पर भी तो ध्यान रखा जाता है। नहीं आया है, करीब 2 साल भर से कोई मिलने मुलाकात। फिर हथियार कैसे पहुंचे अंदर? अब वो तो कह रहे हैं स्टाफ के द्वारा ही कोई घटना घटी है, स्टाफ तो आ ही रहा है। स्टाफ भी सर बहुत सीमित आ रहा है, आपने बताया स्टाफ भी आप कह रहे हैं 2 ही लोग हैं, तो बहुत आसान होगा कार्रवाई करना। जी जी। तो उनसे अभी तक आपने पूछताछ करवाई है क्या, या फिर आपके अधिकारियों ने? अब जांच कर रहे हैं सब लोग से रिपोर्ट। आप कह रहे हैं 2 लोग अंदर थे आपके स्टाफ के जो देख रहे थे ये सब? जी जी। उनसे आपने पूछताछ करवाई है क्या? नहीं, अभी हम उलझन में हैं मैडम, सब सारे अधिकारी हैं जेल के अंदर। ठीक है त्रिपाठी जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, सही और स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे सवाल पूछने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक कोई स्पष्टीकरण इसका सामने नहीं आया है। लापरवाही और चूक तो जरूर हुई है, शायद यही वजह है कि कोई भी साफ अभी या फिर आधिकारिक तौर पर बोलने को तैयार नहीं है। अनुज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही एके जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी हैं। एके जैन जी, एक छोटा सा टेक मैं इस पर लूंगी कि अभी तक कोई भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रहा है। आपने जेल अधीक्षक को भी सुना, उन्होंने कहा कि 2 ही लोग अंदर थे, उनके पास कुछ नहीं था, वो भी डर रहे थे। मतलब ये सिक्योरिटी पर एक बड़ी सेंधमारी है, कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। बाहर पुलिस फोर्स आपकी तैनात है, वो ठीक है, लेकिन अंदर भी तो कुछ इंतजाम होने चाहिए। इतने कुख्यात बदमाशों को आपने कैद कर रखा है। जी देखिए, मैं कई बार जेल के अंदर गया हूँ, तलाशी अभियान चलाए हैं, जेल में फायरिंग भी हुई है। देखिए, जेल में मेन गेट पर आर्म्ड गार्ड्स रहते हैं। जी। जो पुलिस की बात कर रहे हैं, वो जेल के बाहर एक पुलिस चौकी बनती है और वहां पर एक सिविल पुलिस के कुछ जवान तैनात रहते हैं स्थिति के ऊपर सतर्क दृष्टि रखने के लिए। जी। जो चीफ वार्डर की बात कर रहे हैं, हेड वार्डर की बात कर रहे हैं, ये सब निहत्थे रहते हैं। जिनके पास किसी के पास शस्त्र रहना अलाउड नहीं है। जी। आप इस बात को नहीं समझ रही हैं कि 5-10 कैदी घेर कर उनको पकड़ सकते हैं और उनकी 303 की राइफल या मस्केट या जो भी वेपन उनके पास है उसको छीन कर बड़ा नरसंहार कर सकते हैं। जेल में बड़े कुख्यात अपराधी बंद रहते हैं। जी। जितना बयान इन्होंने दिया है जेल सुपरिंटेंडेंट ने, वो पर्याप्त है। देखिए, वहां पर आईजी मौजूद हैं, कमिश्नर मौजूद हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, वो जांच कर रहे हैं। इसमें चूक आई है, पर इसमें चूक की बात अब इसमें पूरी जांच का विषय है कि किसके ऊपर शक है, किसके ऊपर ये है कि किसने वेपन अंदर पहुंचाया है। ये सब कार्रवाइयां होंगी। अभी फिलहाल 3 डेड बॉडीज के वहां पे पंचायतनामे भी भरे जा रहे होंगे। ठीक सर, अब जांच का विषय है, तो जांच के बाद जो खुलासे होंगे उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। फिलहाल धन्यवाद आपका।